संभावना स्यादुत्प्रेक्षा वस्तु हेतु फलात्मना इति कुवलयानंदः। यह उत्प्रेक्षा अलंकार का कुवलयानंद में यह परिभाषा दी गई है, यह लक्षण दिया गया है। क्या लक्षण है, एक बार फिर से सुनते हैं। संभावना स्यादुत्प्रेक्षा वस्तु हेतु फलात्मनः इति कुवलयानंदः। अब यहाँ पर संभावना नाम जो आया हुआ है तो कहते हैं भैया संभावना किसको कहते हैं, तो कहते हैं संभावना नाम उत्कटैक कोटिकः संशयः। कह रहे हैं भैया संभावना जो है उत्कटैक कोटिकः संशयः, जो उत्कटैक कोटिका है उसी को हम संभावना कहते हैं। उत्कटैक कोटिक संशय जो है उसी को संभावना कहा जाता। अब कहा जा रहा है जो यहाँ पर संशय शब्द का प्रयोग है उनके लिए कह रहे हैं संशये ही कोटिद्वयम वर्तते, अर्थात संशय में जो है कोटि द्वय है, अर्थात दो कोटि है। तो कौन कौन से हैं, तो कहते हैं अयम स्थानु पुरुषो वा, यह स्थानु है या पुरुष है, इत्यत्र एका कोटि ही स्थानुर्विधान रूपा। यहाँ पर जो प्रथम कोटि है, जो एक कोटि है वह स्थानोः विधान रूपा, और दूसरा कोटि जो है वह है पुरुषो वा इति पुरुषस्य पुनर्विधान रूपा। यह जो है पुरुष का पुनर्विधान रूप है। अयम पुरुषो न वा इत्यादो च प्रथमा कोटि ही, और फिर जो है यह पुरुष है या नहीं है, यह जो है प्रथमा कोटि है। पुरुषस्य विधान रूपा, जो कि पुरुष के विधान रूप है। द्वितीया पुनः न वा इति पुरुषस्य निषेध रूपा, दूसरा जो कोटि है वह न वा इति पुरुषस्य निषेध रूपा, यह पुरुष नहीं है, यह निषेध रूप जो है यह कोटि है, ऐसा कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है भैया जिस संशय में कोटि दो हो वहाँ पर एक कोटि का जहाँ पर उत्कटत्व हो, अर्थात निश्चित प्रायित्व हो, न कि निश्चय हो, सैव संशयस्य कोटि ही, वही क्या है, संशय के कोटि हैं। और उसी को जो है संभावना पद व्यपदेश्या, संभावना पद के द्वारा जाना जाएगा, ऐसा कह रहे हैं शास्त्रकार। अब हम चलते हैं जो काव्य प्रकाश में जो उत्प्रेक्षा अलंकार की लक्षण दिया गया है, जो लक्षण है वह लक्षण का पाठ करते हैं। भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता। संभावनामथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत् भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता। संभावनामथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। यह जो श्लोक जो गाया गया है यह श्लोक काव्य प्रकाश का श्लोक है। काव्य प्रकाश में ये लक्षण उत्प्रेक्षा अलंकार का दिया गया है जो कि आपके समक्ष गाया गया। इस प्रकार से काव्य प्रकाश में जो लक्षण दी गई है वह लक्षण आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब हम लोग जानते हैं जो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वह क्या है, तो कहा जा रहा है सादृश्य गर्भ अलंकारों में अध्यवसाय मूलक अभेद प्रधान उत्प्रेक्षा अलंकार है। अध्यवसाय का तात्पर्य क्या है, तो कहते हैं अध्यवसायो ही निश्चयः, अर्थात अध्यवसाय का अर्थ निश्चय है। यह दो प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, साध्य, पहला साध्य। तो साध्य का यहाँ पे तात्पर्य क्या है, साध्य का तात्पर्य है असत्यता। सिद्धा का क्या तात्पर्य है, सत्यता, दोनों की प्रतीति। ये क्या है, साध्य असाध्य के भेद यहाँ पर बताया गया। यह साध्य और असाध्य जो है
यह निश्चय के दो प्रकार के भेद हैं। अब यह जो लक्षण है, भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता संभावना मतोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य शमेन यत्। यह काव्य प्रकाश का जो लक्षण है, उस लक्षण को यहाँ पर कहा जा रहा है, जो जहाँ पे उपमेय उपमान के साथ भेदाभेद अर्थात तादात्म्य की संभावना की जाती है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, जहाँ पर प्रकृतस्य अर्थात उपमेयस्य अप्रकृतस्य अर्थात उपमानस्य उपमान के साथ तादात्म्य अर्थात भेदाभेद जहाँ पे संबंध हो, भेदाभेद की जहाँ पे संभावना की जाए, उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उपमेय के सदृश किसी अन्य पदार्थ का उपमेय रूप में उत्कट संशय होना ही उत्प्रेक्षा है। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात कही जा रहा है, क्या उपमेय के सदृश किसी अन्य पदार्थ का उपमेय के रूप में उत्कट संशय होना ही उत्प्रेक्षा है। यह लाइन ध्यान पर रखिएगा। जैसे कि अयम पुरुषो वा नो वा, अयम पुरुषो वा नो वा, संशय हमेशा दो वस्तुओं या दो पुरुषों के बीच होता है, दो वस्तुओं या सामग्री के बीच में होता है। अयम पुरुषो वा नो वा, ऐसे वाक्य स्थल में यह प्रायः यह पुरुष हो, यह उपमेय की सादृश्यता के द्वारा बोध होना संभावना है, और जहाँ संभावना बोध हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ संभावना बोध होता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या बोध होता है, तो कह रहे हैं संभावना जहाँ बोध हो वहाँ पे क्या होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, धूमस्तोमं तमः संके कोकी विरह सुस्मणाम, धूमस्तोमं तमः संके कोकी विरह सुस्मणाम। यहाँ पे कह रहे हैं भैया, रात्रि के आरंभ में व्याप्तस्य अंधकारस्य, व्याप्त अंधकार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यह अंधकार कैसा है, तो नीलवर्ण, नीलवर्ण का है। और कैसा है, तो दृष्ट्यवरोध कारणंच भवति, और यह रात्रि कैसी है, तो हमें देखने में अवरोध करता है, रोकता है, उसका कारण है यह। कोकी चक्रवाकी तस्या विरह अग्निधूमस्य संभावना अत्र रात्र्यांधकारे क्रियते। एवं तमसा नीलवर्णत्व दृष्ट्यवरोध कारणत्वादि धर्माणां कोकी विरह धूम रूपस्य प्रकृतस्य वस्तुनः तादात्म्य संबंध प्रदर्शन पूर्वकं संभावना क्रियत इत्यत उत्प्रेक्षालंकारः, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर, लिम्पतीव तमोंगानि वर्षति वाञ्जनं नभः असत्पुरुषेवेव दृष्टिर्विफलतां गताः, गता लिम्पतीव तमोंगानि वर्षति वाञ्जनं नभः असत्पुरुषेवेव दृष्टिर्विफलतां गता। ऐसा लग रहा है जैसे अंधकार अंगों को ले पढ़ा हो, आकाश का जल बरस रहा हो, अतः दृष्टि, यह जो चक्षु है वह दुर्जन पुरुष की किया गया सेवा के समान व्यर्थ हो गई है। यहाँ पर मित्रों, प्रकृत पद्य में जो है, जो ऊपर में पद्य कहा गया है, जो मेरे द्वारा पद कहा गया है, उसमें पद्य में तम अंधकार को लेपन योग्य पदार्थ, मेघ को काजल, दृष्टि को दुष्ट पुरुष की सेवा के रूप में संभावित किए जाने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। मन्ये संके ध्रुवं प्रायो नूनमित्येवमादिभिः उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्देरिव शब्दोऽपि तादृशः। मन्ये संके ध्रुवं प्रायो नूनमित्येवमादिभिः
उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिव शब्दोऽपि तादृशः मन्ये शङ्के ध्रुवं प्रायो नूनमित्येवमादिभिः उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिव शब्दोऽपि तादृशः रिव शब्दोऽपि तादृशः। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो उत्प्रेक्षा अलंकार का सामान्य जो है, हम कैसे उनको सामान्यतया पहचान सकते हैं। सामान्य परिचय क्या है, जो कि जैसे आप कहते हैं ना, जो कोई सी चीज़ के जानने के लिए एक छोटा सा लघु सूत्र होता है कोई, तो वह सूत्र के समान ये है। जहाँ पे ये शब्द देखे जाएं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कहते हैं भैया वो शब्द कौन कौन से हैं, तो मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो, अर्थात मन्ये यह शब्द मिले, शंके यह शब्द मिले, ध्रुवम यह शब्द मिले, प्रायो यह शब्द, प्रायः यह शब्द मिले, नूनम यह शब्द मिले, इति यह शब्द मिले, एवं मिले, उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दे इव शब्दोऽपि तादृशः। वैसे ही इव शब्द मिले तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार जानना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं ये श्लोक के माध्यम से। अर्थात यह परिचय है उत्प्रेक्षा अलंकार का, जो मतलब जहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वहाँ पर मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो नून एवं, इसके बाद इति, इसके बाद जो है इव शब्द, ये यदि अव्यय शब्द हो जहाँ पर प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मैंने उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत किया था, तो धूमस्तोयम तमः संके कोकी विरह सुस्मरणाम, तो देखिए यहाँ पर संके शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सामान्यतया यदि आप अलंकार पहचानना जानते हैं तो संके शब्द का जहाँ पर प्रयोग हो, संके, मन्ये इत्यादि शब्द, देखिए यहाँ पर संके शब्द का प्रयोग। मैंने कौन कौन से शब्द बताया था, तो मन्ये शंके ध्रुवम प्रायः नूनम, इसके बाद जो है इव शब्द, ये शब्द बताया था। तो देखिए यहाँ पर संके शब्द है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ऐसा शास्त्रकारों ने सामान्यतया उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचानने के लक्षण बताए हैं। इसके बाद मैंने एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभः असत्पुरुषे वेव दृष्टिर्विफलताम गताः। तो देखिए यहाँ पर लिम्पतीव इव शब्द प्रयोग हो रहा है, इसी फिर जो है इव शब्द का भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह परिभाषा हिंदी जो अलंकार है, हिंदी अलंकार के अनुसार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अर्थात हिंदी अलंकार के अनुसार यह परिभाषा है। क्या परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या है परिभाषा, जहाँ उपमेय में किस में, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमान क्या किया जाता है, तो उपमान को उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऐसा हिंदी में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा की गई है। अब हिंदी में जो है, जैसे कि संस्कृत में आपके समक्ष मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो नूनमित्येवमादिभिः इत्यादि पंक्ति के द्वारा मैंने कहा था, यदि ये शब्द कहीं पे आपको दिखाई दे तो आपके सामने यदि उत्प्रेक्षा अलंकार का ऑप्शन हो तो उसमें ठोक डालिए। इसी प्रकार हिंदी में जो है कौन कौन से शब्द रहे तो आपको जानना चाहिए जो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो कह रहे हैं, यदि पंक्ति में मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, निश्चय, इव आदि आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें जो है उदाहरण में जैसे दे रहे हैं, जैसे चित्रकूट जनु अचल हेरी, क्या दे रहे हैं, तो चित्रकूट जनु अचल अहेरी। तो मित्रों यहाँ पे देखिए मनु के बाद क्या है, जनु। देखिए यहाँ पे जनु शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार,
उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मैंने कहा था जहाँ पे मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, निश्चय, इव आदि आता हो वहाँ पे कौन सा अलंकार का प्रयोग होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है, ऐसा कहा जा रहा है। सखी सहित गोपाल के उर गुंजन की माल बहार, सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल बाहर, सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल बाहर, सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। यहाँ पे कहा जा रहा है भैया, उपर्युक्त पंक्ति में गूंज की माला, उपमेय में दावा नल की ज्वाल, उपमान की संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या कहा जा रहा है? तो उपर्युक्त पंक्ति में गूंज की माला में क्या है? उपमेय जो दावा नल है, दावा नल की ज्वाल, वह उपमान की संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थात उपमेय जो दावा की नल की ज्वाल है वह उपमान होने की संभावना है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार है। दी गई पंक्ति में मनु शब्द का प्रयोग हुआ, और जहाँ पे मनु शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पे आपको मैंने कहा था उत्प्रेक्षा अलंग, मनु, जनु ऐसे शब्दों का जहाँ पे प्रयोग हो तो वहाँ पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतः यह इससे सिद्ध हुआ, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। नमो नमः मित्राणि, धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे केशवनाथ नामक यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो जो है प्रस्तुत करिए। नमो नमः, धन्यवाद।